जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। मेरे चैनल एसडी लव में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पार्टनर ध्यान नहीं दे रहा, या रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, तो इसका सॉल्यूशन 8858421726 पर आप अपनी पर्सनल सेशंस, हीलिंग सेशंस बुक कराकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ आपको अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार लीजिए और अब हम रीडिंग में देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी। और मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगी आज रीडिंग किस चीज़ के लिए आ रही है। ओके, आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जो आपको अंदर से थका रहे हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, इसके साइंस हो सकता है आपको मिल रहे हों जैसा आप खुद को समझते हैं। क्या आपका पार्टनर आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है? आपके रिश्ते को वो कड़वा बना रहा है? ये कड़वा सत्य है जो आपके सामने आना ज़रूरी है। ये रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। जो कार्ड आए हैं, जो पहला कार्ड आया है, कंफ्यूजन की स्थिति दिखा रहा है। हैंगमैन का कार्ड है। आप रिश्ते में हैं लेकिन दिल की गहराई में लगता है कि कुछ तो गलत है। बार बार आप में खुद से पूछ रहे हैं, क्या आप सही हैं? आप बहुत कुछ सह रहे हैं, बहुत कुछ नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर आपको जाने देना है। आपको ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर से आप जब भी मिलकर आए आपको बहुत हैवीनेस महसूस होती है, या उनके साथ होने पर, मतलब जिस रिश्ते को आपने इतनी इम्पोर्टेंस दी है, सडनली आपको जब बातचीत होती है तो आपको एक हैवीनेस लगता है, आपको एक डर सा महसूस हो सकता है, या आपकी एनर्जी एकदम लो हो जाती है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस्ड में हो जाते हो। अच्छे मूड के बावजूद चीज़ें बिगड़ती हुई आपको दिखाई देती हैं, और यही कार्ड ये दिखा रहा है कि आप इसलिए कंफ्यूज हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा यहाँ पर चिल्ला रही है कि आप बहुत कुछ नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपकी एनर्जी अब धीरे धीरे ड्रेन होती जा रही है। दिन पर दिन ये चीज़ें बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में। पहले कम होता था, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो चीज़ें बढ़ती ही है, और यही आपके साथ हो रहा है। इंट्यूशंस हैं, सिग्नल्स हैं, और इग्नोरेंस भी है आपकी तरफ से। ये मैं आपको भी कहूँगी। आपको हो सकता है रातों को नींद नहीं आती हो, फोकस कम हो रहा हो, छुपे हुए सच और भ्रम की अवस्था में आप इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये जो कार्ड आया है वो ये दिखा रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत डोमिनेंट और कंट्रोलिंग है। ये रिश्ता एडिक्शन बन चुका है। हो सकता है इमोशनली, मेंटली या फिजिकली आप रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन खुद में बहुत शार्प है, कोल्ड और मैनिपुलेटिव उनका है, और आपको ये चीज़ महसूस होती है कि क्या, मतलब ऐसे इंसान का सबसे बड़ा सिग्नल और साइन ये रहता है कि वो अपनी एक बात पर टिके नहीं रहते। कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, कभी अर्थ का अनर्थ कर देना, आपकी हर बातों का बेमतलब के तर्क देना, क्योंकि हारते हैं आपसे। सवाल पूछने का जवाब सही से नहीं मिलता आपको, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। कोई भी रिश्ते में अगर प्रॉब्लम आती है या किसी भी तरीके का सवाल पूछने का, यहाँ पर अगर आपने सवाल पूछ लिया तो आपने दुनिया के, ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी गलती करी है। चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी का कॉल आने की बात भी हुई हो। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो आप ड्रेन्ड महसूस करते हो।
आप टेंशन में आ जाते हो। ये आपके साथ क्या छुपाया जा रहा है, क्या चीज़ें ऐसी है जो कोशिश की जा रही है कि आपको ना पता चले, और इसीलिए जो हैवीनेस आपको फील होता है, मैं महसूस कर पा रही हूँ, इसी वजह से होता है, छुपाव की वजह से, झूठ की वजह से। आपको हमेशा गलत साबित कर देना, आपका दिल तोड़ देना, दिल चीर देना, उनकी एनर्जी आपको एम्पावर नहीं करती, बल्कि आपको छोटा और कमज़ोर महसूस कराती है। देखिए, पार्टनर का काम होता है, अगर दो पार्टनर हैं, एक रिलेशनशिप में हैं, तो कोई किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हर कभी कभार झगड़ा फसाद बहस हो सकता है, बट हमेशा एक जन को नीचे ही दिखा देना, ऐसे रिश्ते का क्या मतलब है। और जब आप जानते हो कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप चीज़ों को सही तरीके से देख सकते हो, आपको उनकी गलतियां साफ नज़र आ रही है, बट उसके बाद भी आपको नकार देना, अपने चिल्लम चिल्ली में आपके प्यार का गलत फ़ायदा उठाना, आपको हमेशा छोटा महसूस कराना, आप में से कई लोगों को आपकी फैमिली तक को इन्वॉल्व कर देना, जहाँ पर आपकी कमज़ोर कड़ियों पर हमेशा पिंच करते रहना, ये सब चीज़ें आपको बहुत ड्रेन करती है। और ये आपके पार्टनर की वजह से हो रहा है, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आने लगे हैं। वो इसी ड्रेन्ड एनर्जी, ये साइन है कि आपके पार्टनर आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी खा रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए, टावर का भी कार्ड यही आ रहा है, ये बहुत पेनफुल है, लेकिन ज़रूरी बात है। यहाँ पर ये कार्ड और ये कार्ड साथ में दिखा रहा है दिल टूटने का डर, बिट्रेयल, लाइज या इमोशनल चीटिंग की संभावना। टावर का मतलब है जो स्ट्रक्चर आपने इस रिश्ते का बनाया है वो जैसे आपको लगता है गिर जाएगा। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ छिपा हुआ है, कोई दबा हुआ है, कुछ ऐसे राज हैं जो आपको धोखा मिल रहा है, इस बात का संकेत देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को हमेशा नकार दिया जाता है, आपके सत्य को नकार दिया जाता है, आपके अपने भी आपको गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान जो आपके पार्टनर है ये गेम खेल लेते हैं, दुनिया के सामने और आपके सामने कुछ और हो जाते हैं। आपके सामने ये दोहरा चरित्र रख ही नहीं पाते, इनका असलियत छुपाते ये कोशिश बहुत करते हैं, पर सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ड्रेन्ड एनर्जी है, जो लो आपको फील कराते हैं ना, आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई चोरी है, कोई गलती है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है अंदर अंदर। आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, ये अब समय आ गया है कि चोरी जो आपकी हो रही है, आपको उसके डीप में जाना चाहिए, आपको पता करना चाहिए एक्चुअली में चीज़ें हो क्या रही हैं। क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए। आप ब्लेस्ड इंसान हो, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, शांति से सोचिए, फ़ोन बंद कीजिए और एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको आगे क्या करना है। आपका इंट्यूशन ही आपको बताएगा क्या ये रिश्ता आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या आपको पीछे धकेल रहा है। कहीं से भी सपोर्ट आपको इस रिश्ते से मिल रहा है, जो आप बनना चाहते हो, जो आप हो। क्या आप इस रिश्ते में रहते हुए जो आप बनना चाहते हो वो अचीव कर सकते हो, या जो हो उससे भी नीचे जा रहे हो, आप जो हो वो भी नहीं रह रहे हो। ये चीज़ें आप अपने दिल से पूछना चाहिए। क्या अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपकी पूरी एनर्जी को ख़त्म किया जा रहा है, एक टॉक्सिक रिश्ते को दिखाता है, दर्शा रहा है। बहुत मेहनत करी जा रही है आपको नीचा दिखाने के लिए। सच्चाई का आपको सामना करना है, कोई इल्यूजन नहीं है। हैंगमैन की स्थिति बहुत खराब होती है, एक फाइनल डिसीजन पे आपको आना है। कोई बहाना नहीं, ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए। आगे क्या होना चाहिए ये भी देख लेती हूँ मैं। अगर आप इसी रिश्ते में बने रहते हैं तो फिलहाल तो इम्बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी ट्यूशन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना है।
वो तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, और आप अपनी एनर्जी को ड्रेन होने दे रहे हो, आप बचाव नहीं कर पा रहे हो सकता है आपको, बहुत आप में से कई लोगों को ये सत्य कड़वा लग रहा है, लेकिन ये भी एक सत्य है। सत्य जान लेंगे, सत्य पे काम करेंगे, तभी आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। आपको चीटिंग मिल रही है, आप दूर से देख रहे हो, आपकी एनर्जी खराब हो रही है, आप दूर से देख रहे हो। अब ये चाहे रिश्ता टूटे या ना या रहे, आपको बाउंड्री सेट करनी है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। सत्य का सामना करने की आपको हिम्मत होनी चाहिए, भले ही रिश्ता कितना अटूट हो, कितना आप इमोशनली अटैच हो, पर आपको इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ड्रेन्ड होने से अच्छा है, बीमार होने से अच्छा है। यहाँ पर जो एक कार्ड ये आ रहा है, ये कार्ड ये दिखा रहा है हीलिंग ज़रूर आएगी, आपकी सोलमेट एनर्जी अभी भी वहाँ है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को हील करना होगा। अपने इमोशंस को आपको ऑनर करना है, अपने आप के बारे में पहले सोचना है, अपने आप को खुद पहचानिए। इस रिश्ते को फॉरएवर बनाने की कोशिश में आप अपनी स्टेबिलिटी और पीस खो रहे हैं। कोई भी रिश्ता जो आपको बार बार थका रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, उस पर काम करिए। अपमानित करने या छोटा करने की कोशिश हो रही है तो हर बार ये सही नहीं होता है, सहना, चुप रहना। क्लैरिटी लाइए। सत्य कड़वा होता है पर वो आपको सुरक्षित करेगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है ना, तो आप कमेंट में आई एक्सेप्ट दिस लिखिए और जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर बोलिए कि आप आगे कदम उठाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।